बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फेडरल बोर्ड क्लास 12 2025 एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ डिफरेंशिएशन, इसकी कंप्लीट रिवीजन लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिफरेंशिएशन को किस तरह इजी वे से सॉल्व किया जा सकता है ये आपको सिखाऊंगी। आफ्टर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो इसके कुछ बेसिक रूल्स एंड टिप्स होते हैं, अगर आप उनको माइंड में रखेंगे तो आप इजीली हर एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we will solve differentiation of a simple power। कि अगर हमारे पास एक सिंपल पावर दी जाती है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम वेरिएबल s विच इज इक्वल टू t रेज टू पावर n। अगर आपके पास इस तरह गिवन हो और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल पावर है अगर आपके पास, सो यू विल राइट ds बाई dt, और आपने ये जो आपके पास ऑलरेडी पावर है इसको नीचे लेकर आएंगे n एंड देन यूज मल्टीप्लाई or reduce the odd power by 1 and use this as the new power. It will become n minus 1. This is the basic formula for differentiation। और इसके लिए हम एक साथ में कोई एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। लेट्स सपोज s इज इक्वल टू t रेज टू पावर 3। अगर इसको आपने सॉल्व करना है यू विल सॉल्व दिस एज ds बाई dt। पावर को स्टार्ट में लेकर आएंगे 3 एंड देन t रेज टू पावर 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिंपल पावर। अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। ये वो तमाम टाइप्स हैं जो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। अब नेक्स्ट जो हम सेकेंड टाइप डिस्कस करेंगे डैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ यूनिट पावर। अगर आपके पास यूनिट पावर हो, लेट्स सपोज s इज इक्वल टू t रेज टू पावर 1। सो अगर आपके पास पावर 1 हो तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ds बाय dt 1 स्टार्ट में आ जाएगा और t रेज टू पावर 1 माइनस 1 देन 1 t रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज 0। सो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो ये सेकंड टाइप थी डिफरेंशिएशन ऑफ अ यूनिट पावर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ दिस। सो थर्ड टाइप इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट। कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट हो तो उसको आपने किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। सो let's suppose you have a function like this, s is equal to some constant like a की जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हैं 1 2 3 up to so on। so ds by dt यहाँ पे आपका वेरिएबल नहीं है, this is isolated constant, so its differentiation will be 0। अब इसके लिए आप कोई एग्जांपल लेट करें like s is equal to some equal number 4, so ds by dt will be equal to 0 because 4 is a constant number। So
एन आइसोलेटेड कांस्टेंट ऑलवेज डिफरेंशिएट्स टू ज़ीरो। अगर आपका ये किसी भी नंबर के इक्वल हो, कोई भी काउंटिंग का नंबर हो, उसकी जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इज द थर्ड टाइप. Now we will discuss the fourth type of this. Fourth type is differentiation of a simple power. एक आपके पास सिंपल पावर है that is multiplied by a constant. Multiplied by a constant. So इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? Like s is equal to simple power means t raised to power n and multiplied by a constant like a. So अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें it will become ds by dt. ये आपका फिक्स ही रहेगा. टी एन को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सो एन पावर स्टार्ट में और टी रेज टू पावर एन माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू ए एन टी रेज टू पावर एन माइनस वन. अब इसकी जगह हम एक एग्जाम्पल लेट करते हैं लाइक एस इज इक्वल टू टू टी रेज टू पावर फोर. अब डी एस बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे. सो टू मल्टीप्लाई फोर, फोर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और टी रेज टू पावर फोर माइनस वन. सो दिस विल बी इक्वल टू द डी एस बाई डी टी एट टी रेज टू पावर थ्री. सो दिस विल बी द आंसर. अब हम नेक्स्ट फिफ्थ टाइप डिस्कस करेंगे डिफ्रेंशिएशन की, क्योंकि पेपर में आपके लिए इसी में से कोई ना कोई टाइप आएगी और आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा. सो वी विल सॉल्व द नेक्स्ट टाइप. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ यूनिट पावर. Unit power means power is 1 multiplied by a constant. So it will be like this. S is equal to unit power means T and multiply by constant like A. So you will have ds by dt which is equal to the a आपके पास फिक्स है, t की पावर वन है, सो वन इंटू टी रेज टू पावर वन माइनस वन. सो a इंटू वन a एंड t रेज टू पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू a. अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लेते हैं लाइक s इज इक्वल टू फाइव टी लेट्स सपोज. सो यू हैव डी एस बाई डी टी. फाइव आपका कांस्टेंट है, टी की पावर वन है, सो वन इंटू टी रेज टू पावर वन माइनस वन. सो दिस विल बी इक्वल टू फाइव इंटू वन टी रेज टू पावर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू वन. सो योर आंसर इज इक्वल टू द कांस्टेंट. सो द रिजल्ट इज ऑलवेज द सेम एज द कांस्टेंट. यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ वी विल डिस्कस द सिक्स्थ टाइप, that is differentiation of a general power. So s is equal to t raised to power n. So differentiate this, bring the existing power down and use it as multiply, and reduce the odd power by 1 and use this as the new power. So you will write this as ds by dt, bring the existing power down, so n, and
next is multiply by t raised to power n minus 1. So this will be the answer. अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक यू हैव s इज इक्वल टू t raised to power 1/2. So how you will solve this? ds by dt 1/2 आपका स्टार्ट में आ जाएगा और t raised to power 1/2 minus 1. So this will equal to 1/2 t raised to power minus 1/2. So this will be the answer. So this is the important type of differentiation that is mostly asked in the exams, that differentiation of a general power. Now we will solve the next type. Now if you have to differentiate of a general power, क्या आपने जनरल पावर को सॉल्व करना है, that is multiplied by a constant, और ये साथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट के साथ. सो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लाइक s इज इक्वल टू कांस्टेंट इज a एंड जनरल टर्म इज t रेज टू पावर n. सो इसको सॉल्व करने के लिए आप ds बाई डी टी, और कांस्टेंट आपका फिक्स ही रहेगा, n आपका स्टार्टिंग में और t रेज टू पावर n माइनस 1. अब इसके लिए एक एग्जांपल लेट करें. लेट s इज इक्वल टू 9 t रेज टू पावर 8. सो अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, सो ds बाई डी टी 9 मल्टीप्लाई 8 एंड t रेज टू पावर 8 माइनस 1. सो 9 इंटू 8 इज 72 and t raised to power 8 minus 1 is 7. So this will be the answer. इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे जनरल पावर जो मल्टीप्लाई हो रही है किसी कांस्टेंट के साथ. अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, दैट 8th टाइप, दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ a sum or difference of terms. So let आपके पास s इक्वल है f of t प्लस g of t. सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ds बाई डी टी इज इक्वल टू द df बाई डी टी प्लस dg बाई डी टी. यह आपका एडिशन के लिए है. और इसके लिए लेट एग्जांपल आप लेट करें. s इज इक्वल टू t4 प्लस 2t6. ये आपके पास दो फंक्शंस हैं, इनको अगर आपने डिफ्रेंशिएट करना है, सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4t³ प्लस 12t5. 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 6 पावर 5 माइनस 1 विल बी 6 माइनस 1 इज 5. सो दिस विल बी द आंसर. अब हम डिफरेंस के लिए देखेंगे कि डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे. सो डिफरेंस के लिए जस्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन यूज होगा और बाकी सारा प्रोसीजर यही है. लेट्स सपोज s इज इक्वल टू t9 माइनस t8. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 9 t रेज टू पावर 9 माइनस 1 8 माइनस 8 t रेज टू पावर 7. So this is the most important type of differentiation of sum or difference. आपको मोस्टली एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं.
अब नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे दैट विल बी द डिफ्रेंशिएशन। ये 9th टाइप है आपके पास, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ सिंपल फ्रैक्शन। कि अगर आपके पास सिंपल फ्रैक्शन हो उसको आपने किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक यू हैव s इज इक्वल टू a इज सम कांस्टेंट t रेज टू पावर n। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले जो की स्टेप है, दिस इज द की स्टेप, और ये आपने कभी भी स्किप नहीं करना। कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आप लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे और टी रेज टू पावर माइनस एन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नीचे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी। नाउ यू विल डिफ्रेंशिएट दिस एज ए मल्टीप्लाई माइनस एन एंड टी रेज टू पावर माइनस एन माइनस वन। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी लेट करते हैं। लाइक यू हैव s इज इक्वल टू 2 फ्रैक्शन t रेज टू पावर 3। सो की स्टेप क्या है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे s इज इक्वल टू 2 t रेज टू पावर माइनस 3। अब यहाँ पे लॉ ऑफ अप्लाई करेंगे आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी एस बाई डी टी, तो 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई होंगे और t रेज टू पावर माइनस 3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू माइनस 6, 2 इंटू 3 इज माइनस 6 एंड t रेज टू पावर माइनस 4। सो दिस विल बी द आंसर। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। आपने सिंपल फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम इसकी 10th टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शंस that are reducible to simple fractions। अब ये किस टाइप की हैं, लाइक यू हैव s इज इक्वल टू a प्लस बी t रेज टू पावर n एंड दिस इज डिवाइडेड बाय c t रेज टू पावर m। अगर आपके पास इस टाइप की हो, यानी आपके पास जो फ्रैक्शन है उसमें वेरिएबल नॉमिनेटर में भी प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले पावर लॉ यूज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, और डी एस बाई डी टी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रीराइट करें, ए सी टी रेज टू पावर एम प्लस बी टी रेज टू पावर एन एंड सी टी रेज टू पावर एन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप a बाई सी इज कांस्टेंट एंड t रेज टू पावर माइनस m एंड प्लस b बाई सी इज कांस्टेंट एंड t रेज टू पावर n माइनस m। यू हैव n माइनस m। सो हम n माइनस m को सॉल्व करेंगे। फॉर दिस पर्पस a बाई सी और माइनस m आपका मल्टीप्लाई होगा और t रेज टू पावर माइनस m माइनस 1, देन प्लस b बाई सी और आपकी जो पावर थी m माइनस n, that will be multiplied. Now you have power t raised to power m minus n minus 1. So this will be the answer. आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे आपकी पावर n माइनस m है,
n माइनस एम। सो यहाँ पे भी आपकी पावर आएगी n माइनस वन। अब हम नेक्स्ट इसके लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। लाइक यू हैव s इज इक्वल टू 4 + 3t² डिवाइड दिस बाय 5t³ अब इसको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंप्लीफाई करें, 4/5 और t - 3 हो जाएगा, प्लस 3/5 t⁻² - 3। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ds/dt। सो 4/5 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड t⁻³ -3 - 1 - 4 प्लस 3/5 एंड 2 - 3। 2 - 3 is equal to the -1 and then t⁻³ -1 and -1. Now you have the final answer, that is -12/5 t⁻³ -4 minus 3/5 t⁻² -2. So this will be the final answer. अब हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे दैट विल बी द 11th टाइप, कि अगर हमारे पास ब्रैकेट है उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिंपल ब्रैकेट। सो सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए लाइक यू हैव s इज इक्वल टू at प्लस b रेज टू पावर n। सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ds/dt पावर आपकी स्टार्ट में होगी n इंटू at प्लस b n-1 और फिर फर्दर आपने ds/dt, ये जो आपका ब्रैकेट में फंक्शन है, इनसाइड द ब्रैकेट उस एक्सप्रेशन को भी डिफ्रेंशिएट करना है at प्लस b। सो यू हैव n इंटू at प्लस b पावर n-1 और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b कांस्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, a मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिफ्रेंशिएशन के साथ, दैट विल बी जस्ट a। सो यू हैव n a at प्लस b रेज टू पावर n-1। दिस विल बी द आंसर। अब हम लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे दैट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ जनरल ब्रैकेट। ये आपकी 12th टाइप है। सो जनरल ब्रैकेट को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। s इज इक्वल टू रेज टू पावर n। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप ds/dt n इंटू f ऑफ t रेज टू पावर n-1 और d ऑफ f/dt, इसको भी आपने फर्दर सॉल्व करना है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक यू हैव s इज इक्वल टू 2t प्लस 4 and power is 3. So ds/dt will be equal to 3 into 2t plus 4 और 3 - 1 2 और फिर इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा 2t plus 4 को। सो यू हैव 6 into 2t plus 4 पावर स्क्वायर। ये आपके पास लास्ट टाइप थी।
अब मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी डिस्कस करूंगी जो आपने ज़रूर याद रखने हैं, जो डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये फार्मूलाज आपके क्वेश्चंस में बहुत आपकी हेल्प करेंगे और आप डिफरेंशिएशन को बिल्कुल इजी से अंडरस्टैंड करेंगे। सो फर्स्ट इज product rule. So what will be the product rule? F of x into g of x. You have two functions. Then you have to differentiate both of them. तो हम डिफ्रेंशिएशन के लिए ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं डैश से। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास दो फंक्शन जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सबसे पहले वाले को एज इट इज़ लिखेंगे और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट का मतलब है इस टाइप से। नेक्स्ट आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे और पहले वाले को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे वाले को एज इट इज़ लिखेंगे। इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इसका अपोजिट है, जब दो फंक्शंस आपके डिवाइड हो रहे हैं तो आपने किस तरीके से करना है, उसका नाम है कोशेंट रूल। सो अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों आपके डिवाइड हो रहे हैं तो इनको आप किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका जो की पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर में होगा उसका हमेशा आपने स्क्वायर ले लेना है। उस फंक्शन का स्क्वायर ले लिया। अब इसका जब आपने स्क्वायर ले लिया है तो इसको आपने सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज़ लिखना होगा और डिफ्रेंशिएट करना होगा अपने फर्स्ट फंक्शन को। इसके बाद माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फिर आपने जिस फंक्शन को एज इट इज़ लिखा था उसको डिफ्रेंशिएट करना है और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है। सो ये आपका कोशेंट रूल है। प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने पहले एक को फिक्स रखा और दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस का साइन यूज़ किया और पहले वाले को आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया और दूसरे को एज इट इज़ लिखा। और कोशेंट रूल में आपने क्या करना है कि आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं जो डिवाइड हो रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट वाले को एज जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिया, फर्स्ट वाले को आपने डिफ्रेंशिएट किया और जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट आपने माइनस का साइन यूज़ किया, डिनोमिनेटर को आपने डिफ्रेंशिएट किया है और नोमिनेटर को आपने एज इट इज़ लिखा है। सो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल की बात करेंगे, दैट इज चेन रूल। ये थर्ड रूल है डिफरेंशिएशन का, दैट इज एफ ऑफ एक फंक्शन आपका दूसरे फंक्शन की टाइप में आए तो इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आपने लिखना है एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एंड देन जी डैश ऑफ एक्स। सो दिस इज द चेन रूल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखेंगे जो आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं, डेट आर डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैट्रिक फंक्शंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना चाहें साइन का, सो साइन हमेशा इक्वल होगा कॉस ऑफ एक्स के। इसी तरह डी बाई डी एक्स
साइन की जगह आप कॉस ऑफ एक्स का अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा। इसके बाद डी बाई डी एक्स, साइन का जो उलट है आपके पास कोसिकेंड एक्स, वो इक्वल होगा माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स के, और कॉस का उलट जो है सीकेंड एक्स, वो इक्वल होगा सीकेंड एक्स टेन एक्स के। इसके बाद टेन एक्स का जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, टेन एक्स हमेशा सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, और टेन का जो रेसिप्रोकल है कॉट एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने माइनस का साइन कब यूज़ करना है। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूंगी कि जब भी आपने किसी सी लेटर का डिफ्रेंशिएट करना है, सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। लाइक कॉस भी आपका सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका माइनस साइन एक्स आया, कोसिकेंड सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स आया, और इसी तरह कॉट भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आएगा। टेन और कॉट का स्क्वायर फॉर्म में है, साइन का कॉस है, कॉस का साइन, कोसिकेंड का कोसिकेंड भी इसमें यूज़ होगा, और साथ में अदर जो सी वाला ही है कॉट एक्स वो आ जाएगा, और सीकेंड में सीकेंड और कॉट आएगा। तो आपने ये इस तरह अच्छे तरीके से याद रखने हैं कि जो कोसिकेंड एक्स होगा ये बेसिकली कॉट एक्स में स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे कोसिकेंड एक्स एक दफ़ा आएगा और देन कॉट के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में और माइनस में भी आएगा। सो ये थे डेरिवेटिव्स ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस। सो derivatives of exponential and logarithmic functions, like you have डी बाई डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल में है तो इसका आंसर ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। इसी तरह अगर आपके पास ए रेज टू पावर एक्स हो, किसी कांस्टेंट की पावर एक्स फॉर्म में हो, तो आप ए रेज टू पावर एक्स ऐसे ही लिखेंगे और लॉग नेचुरल ले लेंगे आप ए का। इसके बाद डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, एल एन एक्स को सॉल्व करने के लिए आप इसको 1/x सपोज करें। सो लॉग वाले फंक्शन का हमेशा 1/x की फॉर्म में होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डैट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आपने किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। मैंने आपके साथ आपकी बुक में कंप्लीट जितनी भी डिफ्रेंशिएशन की टाइप्स हैं उन सब का थॉरोली आपको बताया है कि कौन कौन से रूल्स आपने अप्लाई करने हैं और किस तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट को करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंटीग्रेशन को कंप्लीट डिस्कस करूंगी ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।